कहे गए, कहीं 108 कहे गए। माताओं को बीज मंत्रों का बिना किसी तंत्रोक्त गुरु से दीक्षा प्राप्त हुए, और क्षमा करें ये व्यासपीठ से इस बात को कहा जा सकता है कि वर्तमान में चतुष्षष्ठ्या तंत्रम जिनको कहा गया है ना, उनमें से शायद एकाध तंत्र का कोई ज्ञाता कहीं प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता हो, अन्यथा तो तंत्र का जिनको वास्तविक ज्ञान है वो अपने आप को प्रच्छन्न रखना ही पसंद करते हैं। क्यों? ये तंत्र है क्या? ये तंत्र और कुछ नहीं है, इसी तंत्र की थ्योरी को चोरी कर लिया गया होगा शायद, और यही तंत्र की थ्योरी है जो आइंस्टीन की E=mc² होकर के आई है। ये सिस्टम है, ये वो सिस्टम है जिसमें ऊर्जा का पदार्थ में और पदार्थ का ऊर्जा में रूपांतरण संभव हो सकता है। इस जगत में दो ही हैं, एक पदार्थ है, दूसरी ऊर्जा है, एक जीव है, दूसरा जगत है, एक ब्रह्म है, दूसरी प्रकृति है, एक शिव है, दूसरी शक्ति है। एनर्जी है या मैटर है? Neither matter nor energy. Matter and energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed, and so as matter cannot be created nor be destroyed. न पदार्थ को बनाया जा सकता, न नष्ट किया जा सकता है, न ऊर्जा को बनाया और नष्ट किया जा सकता है। दोनों के रूपांतरण होते रहते हैं, लेकिन वो शक्ति जो पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में रूपांतरित कर दे, वही तंत्र की आराध्य शक्ति है, वही तंत्र की अधिष्ठात्री शक्ति है। और E एनर्जी = m मास, बाकी E=mc², E=mc²। यह है तंत्र जिसमें इतनी क्षमता हो। इसलिए तंत्र में हनुमान जी पूजे जाते हैं। शरीर के मैटर को ऊर्जा बना दिया, वो ऊर्जा दिखेगी नहीं तो मसक समान रूप कपिधरी, और इस जगत की ऊर्जा को समेट करके मैटर में बदल लिया तो कनक भूधराकार शरीर। माताओं के और पुरुषों के शरीर में एक भेद है। पुरुषों के शरीर में ऐसा कहा ऋषियों ने कि समस्त बीज मंत्र उनके खट चक्रों में विराजते हैं, और माताओं के सर्व मंत्रमयी सत्ता कहा जाता है माताओं को। माताओं के शरीर में 51 स्थानों में अलग अलग बीज मंत्र विराजते हैं। इसलिए माताओं को कुंडलिनी जागरण के लिए निषेध कर दिया गया है, क्योंकि उनके कुंडलिनी जागरण के लिए क्रियाएं कुछ अलग है। और यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति में कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, मैं दावे से कह रहा हूं इस बात को भी, जिसकी कुंडलिनी जागृत ना हो। क्योंकि अगर कुंडलिनी जागृत न होती तो हम बाबा ताल सरकार के धाम में इस तरफ न बैठे होते, हम बाबा ताल सरकार के धाम में उस तरफ वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो चुके होते। एक कीड़ा एक पिंगला, इड़ा और पिंगला के बीच सुषुम्ना, यदि ये जगी हुई न हो, यदि ये चैतन्य न हो, ये श्वास प्रश्वास ही तो इड़ा और पिंगला है। ये इड़ा और पिंगला यदि चैतन्य नहीं है, ये इड़ा और पिंगला यदि संचालित नहीं है, इनमें चेतना नहीं है, ये जागृत नहीं है, तो क्या हम जागृत हैं? और यदि हम जागृत हैं इस इड़ा और पिंगला के माध्यम से, बीच में वो सुषुम्ना भी कहीं जागृत है जो महसूस नहीं होती, अनुभव नहीं होती। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, वही सुषुम्ना